दोनों पे टैक्स के साथ साथ जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। मतलब ये है कि अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। कितनी आमदन पर कितना जुर्माना है और ये किस तरीके से अप्लाई होगा, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आप सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर एक्ट है उसमें चेंजिंग की गई, उसको अपडेट किया गया, लाइव स्टॉक को भी ऐड कर दिया गया है, फार्म इनकम को भी ऐड कर दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फाइन की बात की गई है। फाइन यानी कि जुर्माने की बात की गई है। वो किस तरीके से आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो इनकम बनती है 12 लाख तक है। मतलब ये है कि अगर आप इसको स्टडी करें आके इस डॉक्यूमेंट में तो बड़ा इस पर क्लियरली मेंशन है कि अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि 10,000 रुपीज इन केस वेयर द एग्रीकल्चर इनकम की बात हुई है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है और आप टैक्स नहीं देते, जो इसके ऊपर टैक्स बनता है, यानी कि टैक्स तो आपने देना ही देना है, जो इस पे टैक्स बनता है वो आप देंगे। अगर आप नहीं देते तो टैक्स के साथ साथ आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा 10,000 रुपया। मिसाल के तौर पर आपका टैक्स बनता है 15,000 रुपया, तो आपको कहा जाएगा 15,000 तो आपने देना है, क्योंकि आपने नहीं दिया, हमने आपको पकड़ा है, तो आपने 10,000 रुपया जुर्माना भी देना है, यानी कि आपने 25,000 रुपया हमें टैक्स देना है। तो ये एक एडिशनल चीज ऐड की गई है फाइन की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर आपकी जो इनकम है 12 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख से कम है तो फिर आपके लिए जुर्माना हो जाएगा 20,000 रुपया। अगर 40 लाख से ऊपर है एग्रीकल्चर इनकम तो जुर्माना आपके लिए कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया। ये सारी चीजें जो है वो इन एडिशन मतलब टैक्स के साथ है। आपने जो पे करना है ना, आपकी जो पेमेंट होगी वो अगर आप नहीं देंगे तो आपको टैक्स जो देना है वो प्लस फाइन ये देना पड़ेगा। मतलब जुर्माना और टैक्स दोनों देना पड़ेगा अगर आप का जो टैक्स बनता है आप जमा नहीं करवाएंगे। ये बात क्यों की गई है, ये हाईलाइट क्यों किया गया है? आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है इनकम, इसके ऊपर पहले भी टैक्स था लेकिन इतना ज्यादा उससे टैक्स नहीं लिया जाता था। इतना ज्यादा टैक्स की अवेयरनेस नहीं थी, लिया जाता था लेकिन इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो इस वजह से अब जुर्माने की बात की गई, फाइन की बात की गई कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपसे जुर्माना लेंगे। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी का बिल है, हमें पता है कि अगर हम ड्यू डेट में पे नहीं करते, मतलब उसकी अगर 31 तारीख को पे करना है, नहीं करेंगे तो हमसे फाइन भी लिया जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अप्लाई की गई। मैं आसान लैंग्वेज में आपको बताया। ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं वो सारी चीजें समझते हैं, उनके लिए शायद ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल की चीज है, लेकिन चूंकि ये जो टॉपिक है ये डिफरेंट फार्मर्स भी देख रहे हैं तो उनके लिए चीज नहीं है कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो पुराने टैक्स रेट हैं, जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर के टैक्स रेट हैं वो ये वाले हैं कि आप 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 8 लाख तक 1,000 रुपया है, 12 लाख तक 2,000 है, इसके बाद 24 लाख तक जो 5% है, इसके बाद 48 लाख पे 10% है, और 15 यानी कि पिछला स्लैब प्लस 10% और मैक्सिमम 15% है। अब ये जो अगर आप स्टडी करेंगे ना ये डॉक्यूमेंट, तो इसके अंदर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्लैब रेट की क्लैरिटी अभी भी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं यही स्लैब है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बिजनेस इंडिविजुअल वाले स्लैब रेट है वो वाले हैं। मतलब ये है कि ये स्लैब रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, तो अभी क्लैरिटी नहीं है। उस डॉक्यूमेंट को दोबारा अगर आप स्टडी भी करेंगे तो आपको क्लियर नहीं पिक्चर मिल रही कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, बिजनेस रेट के स्लैब रेट हैं या ये वाले स्लैब रेट हैं। 1-2 दिन के ऊपर इसमें क्लैरिटी आएगी, वो मैं आपको अपडेट करूंगा इसके ऊपर। लेकिन जो आज की अपडेट है वो ये है कि फाइन जो है ये कंफर्म है, जुर्माना आपको देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स के साथ टैक्स नहीं देते तो जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। कंपैरिजन इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा कि पुराना स्लैब रेट और नए स्लैब रेट क्या है, अगर ये इसके ऊपर फर्दर कोई क्लैरिटी आती है, क्योंकि अभी लग रहा है शायद ये स्लैब रेट हो, लेकिन कुछ जगह पे ये भी है कि स्लैब रेट भी चेंज कर दिए गए फेडरल के। मतलब जो इनकम टैक्स वाले हैं, जो बिजनेस इंडिविजुअल के हैं, वो तो काफी ज्यादा बड़े टैक्सेस हैं जिसमें तकरीबन 45% तक का स्लैब रेट है, और इसमें यह भी कहा गया है कि सुपर टैक्स भी एडेड है। तो ये बेसिकली अपडेट थी। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं पहले भी बता चुका हूं कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स कैसे पे करना है, एक लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। ये FBR को पे नहीं होगा, ये पंजाब में पे होगा। 32A का जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा और उसके बाद उसको एक कोड में जमा करवाया जाता है। उसको उस डॉक्यूमेंट को देख लें, उस लेक्चर को देख लें, मैंने वहां पे बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप गलती से FBR में जमा करवाएंगे तो उसका आपको क्लेम नहीं मिलेगा।